नमस्कार। मैं हूं आचार्य ए कुणाल। मैं आज आपको 4 माउंट के बारे में चर्चा करूंगा। यानी 4 ग्रहों का किसी भी हथेली में किसी भी माउंट को उठ जाना और किसी भी माउंट को गिर जाना बड़ा महत्वपूर्ण बात है। किसी माउंट को गिर जाना यानी आपके फेवर में वह ग्रह नहीं है, और कोई माउंट उभरा हुआ है, उठा हुआ है, पर्वत उठा हुआ है, तो वह ग्रह आपके फेवर में है। तो आज मैं आपको इस हथेली को दिखाते हुए 4 ग्रह पर चर्चा करूंगा: बुध, सूर्य, शनि, राहु। इस हथेली को रियल में देखें आप तो ये 4 ही पर्वत इस हथेली में नीच का है, गिरा हुआ है। इस हथेली को बड़ा गौर से देखिए। इस हथेली में 4 ग्रह ही नीच लगता है। आप देख सकते हैं, जैसे बुध पर्वत, आप जरा गौर से देखिए। बुध पर्वत, ये कनिष्ठा अंगुली के नीचे वाला बुध पर्वत, जहाँ पर मैंने तीर लगाकर बुध लिखा है, वह बुध पर्वत है। जब इंसान का बुध पर्वत किसी व्यक्ति के हथेली में, हस्तरेखा में अगर बुध पर्वत गिरा हुआ है, तो ऐसे जातक को ऐन वक्त पर बुद्धि विवेक नहीं काम करता है। व्यापार धीमे धीमे समाप्ति की ओर होने लगता है, यानी व्यापार भी नहीं चल पाता है, यानी व्यापार में भी बाधा रहता है। अगर वह विद्यार्थी है तो पढ़ाई लिखाई में भी बाधा होता है, क्योंकि बुध को गिर जाना, बुद्धि विवेक को काम नहीं करना, व्यापार में नुकसान होना, धन का नुकसान होना, लक्ष्मी का आवागमन कम जाना। बुध, इसके बाद बुध नीच होने से थोड़ा सा आप जान लीजिए, गला संबंधी, गला से ऊपर भी कोई न कोई इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है, गला संबंधी रोग भी होने का डर रहता है। जिस व्यक्ति को बुध गिरता है उसी व्यक्ति को गला में कोई न कोई गड़बड़ी आता है। तो इस हथेली में देख सकते हैं आप, बुध गिरा हुआ है, साफ गिरा हुआ है इस हथेली में। अब आइए सूर्य। मैं सूर्य पर चर्चा करता हूँ। आप देख सकते हैं जो रिंग फिंगर यानी अनामिका अंगुली के ठीक नीचे वाला माउंट भी गिरा हुआ है, धंसा हुआ है, बीचों बीच धंसा हुआ है। चाहे रेखा जितना ताकतवर हो, अगर माउंट गिरा हुआ है, पर्वत गिरा हुआ है, तो समझ जाइए ऐसे जातक को तनाव, चिड़चिड़ापन, कामकाज बाधा है, पेट संबंधी गड़बड़ी होने का सूचक होता है। यानी सूर्य नीच होने का मतलब है जो तनाव में जातक रहेगा, यानी व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा, कोई भी काम समय से नहीं होगा, समय से नहीं होगा, अब बल्कि काम बाधा चलेगा। जो भी काम करना चाहेगा वो बाधा युक्त होगा। हो सकता है किसी और ग्रह के कारण काम हो भी जाए, लेकिन सूर्य नीच रहने के कारण वह काम बाधा होगा। आज के काम हो सकता है जो 10 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद होगा, पूर्ण रूप से बाधा चलेगा जब सूर्य नीच रहता है। तो मैंने कहा, जब सूर्य नीच रहता है तो तनाव, चिड़चिड़ापन, काम काज बाधा, पीठ संबंधी यानी उदर संबंधी रोग होने का सूचक होता है। पीठ में कब्जियत, गैस, पत्थर, स्टोन, ये सब होने का डर रहता है पीठ में, यानी लीवर में गड़बड़ी आ जाता है सूर्य के कारण। अब आइए हम आपको शनि पर्वत पर चर्चा करूंगा। ये शनि पर्वत आप देख सकते हैं, मध्यमा अंगुली के ठीक नीचे वाला माउंट देखिए इस हथेली में, वह भी शनि नीच का है, गिरा हुआ है, उभरा हुआ नहीं है, उठा हुआ नहीं है। तो अब देख सकते हैं मैंने तीर बनाया है शनि लिख करके। ये माउंट मध्यमा यानी बीच वाले उंगली के ठीक नीचे में जो माउंट है वो शनि पर्वत है, जो नीच है, गिरा हुआ है। जब इस तरह शनि पर्वत किसी व्यक्ति को गिरा रहता है तो आप जान लीजिए ऐसे जातक को जीवन में वाद विवाद कलह, यानी वाद विवाद कलह होने का सूचक होता है। इनकम से अधिक खर्च होता है जातक को, और घर में यानी शनि से संबंध वाले जो सामान होते हैं, जैसे टीवी, पंखा, मोबाइल, माने लोहा का जो सामान होता है, वह सब भी गड़बड़ चलेगा। अगर लोहा का नल लगाए हुए हैं तो नल भी,
आप मोटरसाइकिल, कार, जीप जो भी आपके पास होगा उसमें कुछ न कुछ हमेशा भंगठा लगा रहेगा, कुछ न कुछ पैसा खर्च होते रहेगा, धन नुकसान होते रहेगा। क्योंकि शनि जब नीच होता है, गिरा हुआ शनि धन का नुकसान करता है किसी न किसी बहाना, यानी रोग में भी, बर बीमारी का भी सूचना होता है। घर में कुछ लोग बीमार रहते हैं, माता पिता बीमार रहेंगे, अपने भी बीमार रहेगा लोग, और शनि नीच रहने के कारण धन का नुकसान होता है हमेशा, और वाद विवाद कलह जीवन में रहता है, अशांत रहता है, जीवन खुशहाल नहीं रहता है। इसी प्रकार देखिए, आपको मैं राहु यानी चौथा ग्रह राहु के बारे में चर्चा करता हूँ आपको। जो मैंने तीर बनाया है, चौथा लास्ट ग्रह, ये चौथा ग्रह राहु जो है, ये भी पर्वत माउंट गिरा हुआ है, नीच का है। जब इस तरह नीच हो, चौथा ग्रह नीच, आप देख सकते हैं इस हथेली में चौथा ग्रह मैंने बनाया था राहु पर्वत का। बीच का, हथेली का बीच का जो जगह होता है, नीचे केतु, ऊपर में राहु, इसके बाद शनि, यानी मध्यमा उंगली के पास शनि पर्वत होता है। बीच में नीचे जाइएगा तो आपको राहु होगा, और उसके नीचे जाइएगा तो केतु होगा, मणिबंध से ऊपर केतु होता है। तो मैंने राहु की चर्चा कर रहा हूँ। राहु भी नीच रहने से घरेलू वाद विवाद कलह होता है जी। राहु नीच रहने से घरेलू वाद विवाद कलह होता है, मुकदमा केस हो जाता है। किसी प्रकार के राहु शांति प्रदान नहीं करता है। जब राहु नीच रहता है तो लोग बीमार रहते हैं, कुछ न कुछ बीमार, हमेशा कुछ न कुछ बीमार, परिवार में भी, अपने भी बीमार रहते हैं। जब राहु नीच रहेगा तो कुछ न कुछ अशांत जीवन रहेगा, यानी आप अस्वस्थ रहेंगे, परिवार में कुछ लोग अस्वस्थ रहेंगे, ठीक है। छल कपट का सामना करना पड़ेगा। जब राहु नीच होता है तो आपके इष्ट मित्र या जो भी व्यापार कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ आपको छली जैसी लोग, यानी मित्रता करने के बाद धोखा देने वाले लोग मिलेंगे, धोखा देंगे आप पर। हो सकता है जब राहु नीच है तो चोरी का इंजाम लग सकता है। अगर राहु नीच है तो आपको शरीर में स्किन डिजीज हो सकता है। मान इस प्रकार से नीच रहने के कारण आपका जीवन अस्त